सियासत क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि ये परंपरा जो चली है गलत चली है। मेरा ये मानना है कि जैसे अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कोई बड़ा पुल बन रहा है और उसको नई सरकार आती है रोकने का काम करती है, या वसुंधरा जी के राज में कोई बड़ी योजना आई है उसको गहलोत सरकार आती है तो रोकती है, तो ये गलत बात है। सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, रिव्यू करें, रिव्यू करना अच्छी बात है, उसमें कोई कमी हो किसी योजना में उसको दुरुस्त करें और बेहतर तरीके से लॉन्च करें जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, पब्लिक के लाभ की चीज हो। व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट में कोई चीज की हुई हो तो उसमें आप भले ही अपनी द्वेषता निकाल सकते हैं अगर कोई कानून में कोई कमी है तो, लेकिन हो क्या रहा है, सरकार जाती है कानून के तहत अगर कोई जांच होगी और उसमें कमी होगी तो मेरे ख्याल में उसको फिर आप द्वेषता कैसे कह सकते हैं? वो तो लीगली होगी जो होगी। आजकल ये जो कमेटियां बनाई जाती है द्वेषतापूर्ण बनाई जाती है, ये इसलिए नहीं बनाई जाती कि कोई पुल बन रहा है उसमें कोई कमी पेशी है उसको दुरुस्त करें और उसको ठीक करके राज्य हित में उसको समर्पित करें। ऐसा ना करके वो पुल उस पुल के उद्घाटन की पट्टी कांग्रेस के या बीजेपी के नेता की लगी हुई है और वो पट्टी कैसे हटे, मेरी पट्टी कैसे लगे, इस ये जो दौड़ भाग लगी हुई है इसमें राजस्थान का सरकार बदलते ही हित चला जाता है। राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है, आप बाड़मेर की रिफाइनरी को देख लीजिए, बाड़मेर की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिफाइनरी जो 300-400 करोड़ रुपए की योजना थी वो 700-800 करोड़ रुपए पहुंच गई सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। वहां के लोग मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो 47,000 करोड़ की योजना पहले 37,000 करोड़ 47, आज वो 80,000 70-80,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी योजना है जिससे राज्य को लाभ मिलता, बाड़मेर के लोगों को लाभ मिलता, राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिलता, हिंदुस्तान में हमारा नाम होता, लेकिन वो हमारी सरकार की थी। अब सरकार बदल गई तो दूसरी सरकार ने आगे उसको रोक दिया। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ईआरसीपी है, बाड़मेर की है, कोई बड़ी नदी है, कोई बड़ा पुल है, इन सब बातों पे कभी भी कोई सरकार द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं करे तो राज्य हित में बेहतर होगा, जनता के हित में हो। अब ये जैसे हमारा ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा था, नई सरकार आई 50 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का बीमा घटा के 5 लाख कर दिया और उसका भी नाम बदल दिया। वो नाम बदलने तक ठीक है, अब उसमें इलाज ही नहीं हो रहा है। राजस्थान की जनता कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, जनता तो जनता होती है। ये तो नहीं कि सरकार कांग्रेस की है बीजेपी की है, राजस्थान की जनता ज्यादा लाभ ले रही थी उसका। अब वो लाभ मिलने की बजाय सरकार बदली और 6 महीने तक मरीज भटकते रहे, उसका नाम बदल लिया, वहां तक भी ठीक है। योगेंद्र जी अभी तक भी ये जो चिरंजीवी योजना है इसका लाभ आम आदमी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। और बार बार चिकित्सा मंत्री बड़ी बड़ी बातें करें। अब आईपीडी टावर की बात आ रही है, इतना अच्छा आईपीडी टावर बना है, उसमें कोई मीनमेर अगर आपको नजर आती है उसमें उसको ठीक कर लो, लेकिन उसको आप ध्वस्त करो तोड़ो, ये सब कहा किसने कहा? वो तो 100 करोड़ की मंजूरी दी है सरकार ने। अब कल हुआ है, पिछले 3-4 महीने से यही काम चल रहा था, लेकिन लगातार एक बात बताइए, सरकार के स्तर पर सरकार का चेहरा मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर की जब दोनों मंत्रियों की बैठक हुई उसके बाद में खर्रा ने भी और खींवसर दोनों ने ये बात कही है कि ये बंद नहीं होगा, हम स्वागत करते हैं बनेंगे और 100 करोड़ रुपए की जरूरत हम देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राजहित में बनना चाहिए, आईपीडी टावर हो या ऐसी कोई भी योजना हो बननी चाहिए जिससे मरीजों को लाभ मिले, राजस्थान के आमजन को लाभ मिले, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे तो आपका ये मानना सीधा कि रिव्यू नहीं होने चाहिए। अगर इंडिविजुअल कोई मैटर लगता है तो बिना कमेटी के भी आप जांच करा सकते हैं। अगर मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई लाभ देने का प्रयास किया है और कानून में अगर वो नहीं आता तो जांच करा ले और उसको अगर रोकना है तो रोक दे, लेकिन राज्य हित में अगर कानून का ऊपर नीचे कोई हल्का फुल्का करके भी अगर कोई राजस्थान की जनता को लाभ मिलता है तो ऐसी योजना में पॉलिटिकल पार्टी कोई हो उसको साथ देना चाहिए, राज्य हित में उसका लाभ। मदन प्रजापति जी के पास में जाना चाहूंगा।